जी साहब, हमारे पति को मार दिया गया। कब? कल। किन लोगों ने मारा? ये मुबारक के परिवार के लोग थे। पिछले महीने में ये आई थी तो हमको धमकी देकर गई थी कि सुलह नहीं होगी तो जो पछताओगी। बहराइच में एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद में उस लड़की का पिता उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पुरजोर तरीके से खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो वो परिवार जिसकी तरफ से बलात्कार किया गया था उनकी तरफ से दबाव बनाया जाता है कि समझौता कर लिया जाए। लेकिन एक बाप अपनी नाबालिग बच्ची के साथ हुई ज्यादती के आगे झुकने को तैयार नहीं होता। वो ठान लेता है कि वो अपनी मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेगा, लेकिन शायद उन हैवानों को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए 60 साल के उस पिता की उन लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी, क्योंकि नाबालिग के साथ बलात्कार में वो समझौता करने को तैयार नहीं थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज हम आपको कहानी बताएंगे बहराइच की, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है। और अब जब एक बाप जो होता है वो अपनी लड़की के लिए खड़ा हो जाता है कि वो अपनी लड़की को इंसाफ दिलाकर रहेगा, तो ऐसे में उसको बदले में मिलती है मौत। आप जरा उत्तर प्रदेश में क्राइम की स्थिति को समझिए कि किस तरीके से पहले बलात्कार, उसके बाद में बलात्कार जिस लड़की के साथ हुआ होता है उस लड़की के पिता को इस वजह से मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी के आगे, अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादतियों के आगे समझौता करने को तैयार नहीं होता है। बहराइच में बलात्कार पीड़ित एक दलित नाबालिग के पिता की उसी की आटा चक्की कारखाने में धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतका की पत्नी का आरोप है कि हत्यारे उसके मृतक पति से बलात्कार मामले में सुलह का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। दरअसल मामला जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र शेख दहीर गांव अंतर्गत मजरा अरवनगंज निवासी 60 साल के गोपाल का लहूलुहान शव दोपहर बाद उनके अपने आटा चक्की कारखाने में पड़ा मिला। बेहद दर्दनाक तरीके से इस घटना को बेहद ही क्रूरता से अंजाम दिया गया था। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतका की पत्नी ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ बीते साल को गांव के ही सलमान ने बलात्कार किया था, जिसमें पुलिस ने दलित उत्पीड़न और पॉस्को की धारा समेत 376 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हुई और पिछले 1 साल से वो जेल में बंद है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही सलमान के घर वाले पीड़ित के परिवार पर सुलह का दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपी सलमान की मां ने पिछले दिनों उसके घर पर आकर यह भी कहा था कि जैसे वो लोग रो रहे हैं उसी तरीके से पीड़ित के घर वाले भी रोएंगे। आप जरा सोच कर देखिए कि क्या ही बीत रही होगी उस परिवार को, जिसमें पहले एक नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार होता है, हैवानियत होती है, और बाद में जो पिता अपनी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा होता है उसे ही खत्म कर दिया जाता है। मृतक की पत्नी पूरी तरीके से टूट चुकी है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ वो बता रही है और कैसे बता रही है कि किस तरीके की उनको जो धमकियां हैं वो मिल रही थी और आखिरकार उनका जो सुहाग है वो उजड़ चुका है। जी साहब, हमारे पति को मार दिया गया। कब? कल। किन लोगों ने मारा? ये मुबारक के परिवार के लोग थे। क्या रंजिश थी आपसे? ये हमारी बेटी का बलात्कार हुआ जो 13-14 साल की थी, उसी के केस में ये लोग बार बार आ रहे थे सुलह के लिए। हम लोगों ने सुलह नहीं किया, उसी के पश्चात ये घटना हमारे घर में हुई। कितने बार आपके यहाँ ये आए? ये तो कई बार आई थी, लेकिन अगले महीने, पिछले महीने में ये आई थी तो हमको धमकी देकर गई थी कि सुलह नहीं होगी तो जो पछताओगी। कौन आई थी? मुबारक की औरत। इसमें उनका बेटा जेल में है? जी हाँ। है? हाँ। कल कैसे आप लोगों को पता चला? ये कहाँ थे, कैसे घटना हुई? ये साहब चक्की में पानी बारिश हुई थी तो बाहर चारपाई बाहर थी तो ये अंदर ले गए। उसके बाद क्या किया हमें कुछ नहीं पता था। मायके चली गई थी, वहाँ से आई तो देखा खून से लथपथ पड़े थे और उसके बाद पुलिस वाले भी वहीं थे। वहीं जिस नाबालिग बच्ची के साथ में रेप हुआ, हम उससे भी बात करने के लिए पहुंचे। बच्ची इतनी मासूम है कि शायद हमारे सवालों का जवाब भी ठीक से नहीं दे पा रही है। सोचिए कि उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी होती है और आखिर में उसके सर पर एक छाया देने वाला उसका पिता का हाथ भी उठ जाता है। सुनिए आप भी। मेरे पापा को मार डाला। आपके पापा को कौन मार डाले? किन लोगों ने मार डाला? मुबारक का परिवार। मुबारक के परिवार। तुम्हारा मुकदमा भी चल रहा है? तो क्या कह रहे थे तुम्हारे यहाँ के?
ये लोग क्या कह रहे थे? कोई धमकी वगैरह दे रहे थे? क्या कह रहे थे? कहता है ना सुलह ना हुई हो तो मार देंगे। वहीं पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी हमने बात जानने की कोशिश की, जिस पर पुलिस का कुछ भी खुलकर कहने से अभी इनकार हमें साफ नजर आया। उनका यही कहना है कि मामले में जांच जारी है, कार्रवाई जरूर की जाएगी और पूरा मामला जल्द ही सामने लाया जाएगा। अभी एक 60 साल के बुजुर्ग थे जो कि अपने यहाँ चक्की पर लेटते थे, उनकी हत्या हुई है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इनकी कुछ पुरानी रंजिशें भी हैं। इनके घर वालों ने नामजदगी भी की है और जो भी तथ्य मिलेंगे उसका परिशीलन किया जा रहा है और साक्ष्यों की समीक्षा करके अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। एक नाबालिग सी मासूम बच्ची जिसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ कितनी बड़ी दरिंदगी हुई है। उसे एक सुकून था कि उसका पिता उसके सर पर हाथ रख के साए की तरह खड़ा हुआ है कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए इंसाफ की लड़ाई मैं लड़ने के लिए खड़ा हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बेखौफ अंदाज तो देखिए, किस तरीके से एक पिता को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपनी लड़की के साथ हुई दरिंदगी के मामले में झुकने को तैयार नहीं था, वो समझौता करने को तैयार नहीं था। सवाल आप सभी से कि क्या एक जान इतनी सस्ती है? सवाल आप सभी से यह भी है कि क्या उस नाबालिग को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई उसका पिता लड़ रहा था, क्या यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि सुशासन के तमाम दावे करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या कुछ कहेगी? इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। कल फिर से हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्राइम की खबर के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी में। नमस्कार।